प्रिय बच्चों, आज हम तुम लोगों को भू संसाधन के बारे में बताएंगे। भूमि पर मनुष्य की सारी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। भूमि पर ही मानव जात, प्राणी, प्राकृतिक वनस्पति, उद्योग धंधे, व्यापार आदि निर्भर हैं। इस प्रकार भूमि का महत्व हम लोगों के लिए बहुत ही अधिक है। इसीलिए हम लोगों को भू संसाधन का उपयोग नियोजित ढंग से करना चाहिए, जिससे अधिकाधिक उचित ढंग से भूमि का उपयोग हो सके। भारत के 43% भाग पर मैदान, 30% भाग पर पर्वत और 27% भाग पर पठार स्थित हैं। और भी भारत में अनेक स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे झील, द्वीप आदि। अब हम तुम लोगों को भूपयोग के बारे में बताएंगे कि भूमि का उपयोग हम किन रूपों में करते हैं। इसमें पहला है कृषि। हम भूमि का उपयोग कृषि के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं, अनाज उगाते हैं और हमारा जीवन अनाज पर ही निर्भर है। बिना अनाज के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उपयोग खेती का ही है। दूसरा है आवास। हम लोग भूमि पर ही अपना आवास बनाते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं और अपने सारे कार्य संपादित करते हैं। हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, खनिज तेल आदि। इनका उपयोग हम उद्योग धंधों के लिए करते हैं। जहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जहाँ उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है, वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित होते हैं। इस तरह से हम भूमि का उपयोग उद्योग के लिए भी करते हैं और व्यापार के लिए भी करते हैं। इसके अलावा इसी भूमि पर चरागाह भी स्थित हैं, जहाँ पर हम अपने पशुओं को चराते हैं। पशुओं को चारा उपलब्ध होता है और पशुओं का हम उपयोग विभिन्न रूपों में करते हैं। इसी भूमि पर परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ है, आने जाने के साधनों का भी विकास हुआ है। सड़कें, रेलें सब इसी भूमि पर ही हैं और उनका उपयोग यात्री लाने ले जाने, व्यापार करने के लिए होता है। अब अगला प्रश्न हम बताएंगे, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक।